हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं। अभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता क्या है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। अभी चार्ट में आपने यहाँ पे लगा दिया सपोर्ट, सपोर्ट लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। ट्रेंड लाइन अगर आपको लगाना है तो ट्रेंड लाइन लगा दी, फिर भी ठीक है। आपको आप ट्रेडिंग में होता क्या है, तो पहले क्या होता है कि आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखा, ठीक है। आपको टेक्निकल एनालिसिस आपका परफेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन होता है वो हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। अभी प्राइस एक्शन आपने सीख लिया, उसमें क्या आता है, सपोर्ट आता है, रेजिस्टेंस आता है, ट्रेंड लाइन आती है, सब आपने सीख लिया, ठीक है। अभी आपने सीखा स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करनी है आपने वो भी अपने पता चल गया। रिस्क रिवॉर्ड आता है, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी परफेक्ट है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपने ट्रेडिंग के बारे में सीख ली है, 1 साल हो गया है आपको, ठीक है। पर अभी होता क्या है कि आप जो अपना प्रॉफिट है वो बुक नहीं कर पाते हो। अभी मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया डाउन साइड का, मार्केट यहाँ तक आता है पर आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाओगे, या फिर मार्केट यहाँ पे ही हो, आप प्रॉफिट को जल्दी कट कर देते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। या फिर आपका सेटअप पे, आपकी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड आया फिर भी आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। तो ये सब जो प्रॉब्लम होती है उसको ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोलते हैं। सिंपल अगर लैंग्वेज में मैं बोलूँ, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, तो इसको ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अपना जो ट्रेडिंग का ये जो गेम है पूरा माइंडसेट के ऊपर है। अगर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म में नहीं बन सकते, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बताने वाला हूँ कि हम लोग इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या होता क्या है, ठीक है। अगर आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है। चलिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं, वही हम लोग डायरेक्ट देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हो, ठीक है। अभी in order to consistently make money in the market, you also need to have good understanding of the psychology of trading। मतलब ये कहना क्या चाहते हैं कि हमें अगर मान लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अभी ये होता क्या है, तो द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग इज स्टडी हाउ योर इमोशंस एंड थिंकिंग। अभी आपका जो इमोशंस है एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग, आपका जो इमोशंस है, आपकी जो थिंकिंग है, तो वो और आपका जो ट्रेडिंग डिसीजन है वो क्या है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ योर इमोशंस कैन इफेक्ट ट्रेडिंग, डेवलप स्ट्रेटेजी एंड मैनेज योर इमोशंस। अभी आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसको डेवलप करना है, या फिर आपका जो इमोशंस है उसको मैनेज कैसे करना है, ये सब ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग के टाइम पे जो आपका इमोशंस है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने कुछ इमोशनल चैलेंजेस दिखाई गई है, मतलब लिखी गई हैं, मतलब टॉपिक्स निकाले हुए हैं कि इमोशनल चैलेंजेस कौन सी आती है एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडर्स फेस करते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि हम लोगों को जब भी ट्रेडिंग के टाइम पे कौन सी इमोशंस चैलेंज आती है, ठीक है। तो फर्स्ट है फियर। फियर कैन लीड यू टू मेक ट्रेडिंग डिसीजन, बैड ट्रेडिंग डिसीजन। मतलब आप, अगर आपको फियर है, फियर ये इमोशन से मतलब डर लगता है ट्रेडिंग के टाइम पे, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में होता ही है, स्टार्टिंग में क्या बाद में भी होता है, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस हो जाओ उसके बाद भी होता है, उसको मैनेज करना पड़ता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। सर्च अ कटिंग प्रॉफिट टू सून एंड होल्डिंग टू लॉस फॉर टू लॉन्ग। मतलब क्या होता क्या है कि अगर मान लो जैसे मैंने पहले बताया, अभी आपका कोई सेटअप आ रहा है, आपने ट्रेड ले लिया, मान लो कि 100 रुपीज़ की एंट्री है आपकी, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ, 100 रुपीज़ की आपकी एंट्री है। अभी आपको, आपका जो है टारगेट है 150 है, ठीक है। एज अ एग्जांपल 150 टारगेट है और 80 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो ये जब भी 105 पे आएगा, 105 पे, तो आपको डर लगेगा कि ये तो अगर लॉस हो गया तो लॉस हो गया, तो 20 लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आप 105 पे ही इसको कट कर देते हो। तो ये होता है फियर, ठीक है। और अगर मान लो कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, अगर 100 रुपीज़ पे आपकी एंट्री है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 हो जाएगा तब भी आप होल्ड करके रखोगे कि नहीं ये ऊपर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिसीजन लेते हो। अगर आप भी इस तरह से डिसीजन ले रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद आता है ग्रीड। ग्रीड क्या होता है, ग्रीड कैन लीड यू टू टेक टू मैनी रिस्क और चेजेज रिस्क। मतलब क्या होता है कि अगर आपको ग्रिड है, मतलब तो आपको जैसे मैंने ये बताया, एग्जांपल दिया, 100 रुपीज़ का अगर आपने ट्रेड लिया है, प्रीमियम लिया है,
तो आप 50 तक उसको होल्ड करके रखोगे। अगर वो 150 चला गया तब भी उसको होल्ड कर रखोगे कि नहीं ये 200 जाएगा, बुक नहीं करोगे, तो ये ग्रीड होती है। ठीक है, हमें प्रॉफिट और लॉस अपना डिफाइन करके रखना है, वो भी मैं लास्ट में आपको बताता हूँ वीडियो के लास्ट में। ओवर कॉन्फिडेंस कैन लीड यू टू मेक मिस्टेक लाइक इग्नोरिंग रिस्क और ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान। अभी ओवर कॉन्फिडेंस होता क्या है, चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ना, वो क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी होता क्या है, आपको आपको सब कुछ नॉलेज हो गया है, ये जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन या फिर टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रेटेजी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सब कुछ आ गया। ठीक है, फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे एक ही चीज है, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अभी ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर इसको आपने मास्टर कर लिया, ठीक है, तो फिर आपको ट्रेडिंग में अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस होता क्या है। तो आपने यहाँ पे अप साइड का ट्रेड लिया है, ठीक है, अज्यूम करो कि यहाँ पे अप साइड का आपने ट्रेड लिया है, ये सपोर्ट से रिवर्सल आपने लिया है। अभी मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड बुक कर लिया, ये जो रेजिस्टेंस है जहाँ से रिजेक्शन लिया था मार्केट ने, वहाँ पे आपने ट्रेड बुक कर लिया। अभी उसके बाद होता क्या है, मान लो कि इतना बड़ा अच्छा ट्रेड आपने कैच कर लिया, तो उसके बाद आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप रैंडमली कहीं पे भी एंट्री, यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री कर लोगे अगेन। ठीक है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है, आप कहीं पे भी एंट्री कर लेते हो ओवर कॉन्फिडेंस के बाद। तो मतलब एक ट्रेड आपका सही होने के बाद आपका जो आप इग्नोर करते हो, जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसको इग्नोर कर देते हो और बड़ा रिस्क ले लेते हो। ठीक है, तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग बोल सकते हैं। तो ये भी हमें इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इफ यू कैन लर्न टू मैनेज योर इमोशंस एंड डेवलप अ स्ट्रांग बिजनेस माइंडसेट, यू विल बी स्ट्रांग पार्ट टू सक्सेस। मतलब आपने ये जो इमोशन है इसको कंट्रोल कर लिया, तो आपका जो भी इमोशनल कंट्रोल है, मतलब बिजनेस माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा और आपका इमोशनल कंट्रोल ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अभी आपको जो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैंने जो ये 4-5 पॉइंट्स बताए, उसको अभी कंट्रोल करना है तो कैसे कर सकते, इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो पॉइंट्स को हम लोग, मैं आपको ब्रीफ करता हूँ एक बार, वो ध्यान से देखना और इसको ध्यान से समझना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, डेवलप अ बिजनेस प्लान, आपको बिजनेस प्लान डेवलप करना पड़ेगा जिसमें आपको डिसिप्लिन रहना है और अवॉइडिंग मेकिंग इमोशनल डिसीजन। मतलब ये जो इमोशनल डिसीजन है, जैसे कि फियर में, ग्रीड में, ओवर कॉन्फिडेंस में, ये जो डिसीजन है वो आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, सेट अ रियलिस्टिक गोल्स, मतलब आपको रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं, जैसे कि डोंट ड्रीम ऑफ बिकमिंग मिलियनर ओवरनाइट, मतलब एक ही नाइट में मिलियनर बनना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई नहीं बन सकता, बहुत टाइम लगता है इसमें और ये बहुत डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है जितना कि दिखता है। ठीक है, सेट अ रियलिस्टिक गोल एंड फोकस ऑन मेकिंग स्मॉल, मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट लेने हैं, बड़ा प्रॉफिट नहीं लेना है और बड़ा लॉस भी नहीं लेना है, ये दोनों चीज़ों पे हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा। ठीक है, कंसिस्टेंट गेन, मतलब हमेशा, मतलब कंसिस्टेंटली आपको गेन करने पड़ेगा प्रॉफिट, छोटे छोटे बट कंसिस्टेंटली। ठीक है, टेक ब्रेक्स, आपको ब्रेक लेना है। और डू नॉट ट्रेड व्हेन यू आर टायर्ड, मतलब आप टायर्ड हो तो उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। आप स्ट्रेस्ड हो और इमोशनल कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। टेक ब्रेक्स व्हेन यू नीड देम। ठीक है, अगर आपको थोड़े से रेस्ट की जरूरत है तो आप ब्रेक ले सकते हो। एंड रिटर्न टू ट्रेडिंग व्हेन यू फील रिफ्रेश्ड, अगर आप रिफ्रेश फील कर रहे हो तो उसके बाद आप रिटर्न हो सकते हो ट्रेडिंग में। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या करते हैं, अगर आपका लॉस हो गया, ठीक है, आपने मिस्टेक कर दी, कहीं पे भी आपने ट्रेड ले लिया विदाउट योर स्ट्रेटेजी, ठीक है, तो आप उससे सीखते नहीं हो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, जो भी आपका मिस्टेक हुआ है वो हो गया है, उसको, उससे हमें सीखना चाहिए, जो भी आपका मिस्टेक हुआ है उससे। ठीक है, एवरीवन मेक्स मिस्टेक इन ट्रेडिंग, सब लोग मिस्टेक करते हैं, मैं हूँ, आप हो, बड़ा ट्रेडर हो, कोई भी हो, मिस्टेक तो करता ही है। ठीक है, तो उससे हमें क्या करना चाहिए, इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न फ्रॉम देम एंड नॉट मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस। अभी जो एक बार हमने गलती कर दी, उसको बार बार गलती नहीं करनी चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, अभी जो एक बार एक की गलती बार बार करता है उसको क्या बोलते हैं, वो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अभी कीप अ बिजनेस जर्नल, अभी आपको बिजनेस जर्नल के ऊपर मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो और अपने चैनल पे ही है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो है। A business journal can help you track your progress and identify areas where you need to improve। अभी आपको जो बिजनेस जर्नल लिखोगे ना, तो उसमें क्या लिखना है वो मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो में बताया है, वो आप देख सकते हो वहां से। पर इससे बेनिफिट्स क्या होगा हमें, ठीक है,
तो आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ पे प्रोग्रेस करना है, वो आपको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से एरिया पे मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो उस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। फाइंड अ मेंटोर, आपको एक मेंटोर ढूंढना पड़ेगा कि मेंटोर कोई भी हो सकता है आपका, ठीक है, आपका जो अच्छा ट्रेडर हो। अभी ये मेंटोर की क्या मतलब जो डेफिनेशन होती है वो किसी को नहीं पता है, ठीक है, पर मैं आपको बताता हूँ। अ मेंटोर कैन प्रोवाइड गाइडेंस, सपोर्ट एंड हेल्प अवॉइड कॉमन मिस्टेक, मतलब आप जो कॉमन मिस्टेक करते हो, ठीक है, वो आपको अवॉइड करने के लिए वो गाइड कर सकता है। अभी ये जो मेंटर होता है वो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबल ही होना चाहिए, ठीक है, उसको 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है ट्रेडिंग में, जो भी हुआ है, ठीक है, पर वो आपको अगर मान लो कि 2 साल हो गए हैं उसको, पर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, फिर भी आप उससे एडवाइस ले सकते हो, आप उससे सीख सकते हो। क्यों क्यों सीख सकते हो? तो उसको एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है कि कहाँ पे लॉस हो सकता है, कहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस तो है, ठीक है। तो आप उससे सीख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको ये पता है कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अगर किसी को 1 साल हो गया है तो वो आपको आराम से बता सकता है कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ज्वाइन द बिजनेस कम्युनिटी, कुछ ना कुछ बिजनेस कम्युनिटी को आपको ज्वाइन करना चाहिए जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करे, फीडबैक दे, आपको मोटिवेट रहने में हेल्प करे, ठीक है, ऐसी बिजनेस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहिए। कंक्लूजन, अभी इसमें कंक्लूजन क्या है, ये जो मैंने पूरा वीडियो बताया उसका थोड़ा सा वो ब्रीफ कर देता हूँ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 80% ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है ट्रेडिंग में, बाकी का 10% 20% होता है, ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस एंड डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंडसेट, आपको क्या करना है, तो इमोशनल पे कंट्रोल करना है और आपका जो माइंडसेट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है, एक्सरसाइज कर सकते हो। यू कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस, मतलब आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर कर लिया तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है ट्रेडिंग में। देर इज नो वन साइज, मतलब एक ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की चीज है, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है, वो इनविजिबल है, वो दिखती नहीं, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस होता है वो आप देख सकते हो, सपोर्ट बना सकते हो चार्ट पे, रेजिस्टेंस बना सकते हो, पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहाँ है किसी को नहीं पता है, और इसकी क्या साइज है वो भी नहीं पता है, उसका साइज कुछ नहीं होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। होता क्या है कि अगर मान लो कि आपके ऊपर ये वर्क करता है, ठीक है, आप जो भी पर्सन हो आप, तो आपके ऊपर ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी वर्क करता है, मतलब आपने सीख लिया, मास्टर कर लिया, पर ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपने जो मास्टर किया वो सेम किसी और के लिए, किसी और ट्रेडर के लिए यूज नहीं हो सकती है, ठीक है। हर एक का माइंडसेट अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए तो मार्केट में इतने सारे मूव आते हैं, ठीक है, किसी को लगता है कि यहाँ से बाइंग आएगी, किसी को लगता है यहाँ से सेलिंग आएगी, तो बहुत सारे माइंडसेट सबके अलग अलग होते हैं। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड बी पेशेंस। अभी होता क्या है, मान दो कि सबके नेचर अलग अलग होते हैं, कोई एग्रेसिव होता है, ठीक है, कोई बहुत ही पेशेंस होता है। अभी कोई पेशेंस होता है, कोई एग्रेसिव होता है, किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। अभी सबका माइंडसेट अलग होता है, या फिर किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है। मान लो कि ये पूरा मूव हो गया तब तक उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है मार्केट में, कोई जल्दी पहचान नहीं सकता, कोई बहुत स्मार्ट होता है जिसको जल्दी समझ में आता है। तो सबका माइंडसेट अलग आता है और सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो बिहेवियर के ऊपर होती है, ठीक है। किसी को कुछ मतलब मान लो कि यहाँ पे ट्रेड चल रहा है, ट्रेडिंग चल रही है, तो पूरा ट्रेड खत्म मतलब पूरा ट्रेड आधा खत्म हो गया, मतलब जल्दी एंट्री नहीं कर पाता है, ठीक है। तो या फिर किसी ने जल्दी एंट्री कर ली, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है तो उसने जल्दी ही एंट्री कर ली फोमो में आके, ठीक है। तो बहुत सारी इसमें फैक्टर्स होते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, और सबकी अलग अलग ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये तो मैंने प्रॉब्लम बताया, अभी सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो यू शुड फोकस ऑन द सॉल्यूशन नॉट ऑन द प्रॉब्लम। अभी करना क्या है हमें कि ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताए कि किसी का सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, तो हमें करना क्या है, जो आपके माइंडसेट के ऊपर सूटेबल है, ठीक है, वो आपको करना है। कि आपको पहचानना है, वो पहले तो आइडेंटिफाई करना है आपको कि कहाँ पे मुझे गैप लग रहा है, ठीक है। आप ट्रेडिंग चैनल में लिखो कि कौन सी जगह पे मुझे गैप आ रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर काम करना है, और वो आपको लिखना है और उसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है और उसके ऊपर काम करना है, टाइम देना है और एफर्ट देना है,
तो इतना ही करने से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे आपको पॉइंट्स बताए हुए हैं, अगर इसको आपने मास्टर कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, अभी अगर आपको भी ये जो मैंने सब कुछ दिखाया, अभी ट्रेडिंग में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है, दो ही चीज होती है मेजर इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद तो आप सबका सिस्टम अलग अलग होता है सब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के। अभी ये जो मैंने दोनों चीज बताई है, ये दोनों चीजों के ऊपर मैंने अलग से बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। वैसे आप बोल सकते हो कि मैंने पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। वो आप, मैंने लास्ट में प्लेलिस्ट दिया है, वहां से आप प्लेलिस्ट पूरा देख सकते हो और आप उससे सीख सकते हो। अगर आपको फ्री में कोर्स चाहिए तो लास्ट में प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में भी, आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहां से देख लेना, तो आपका 90% ट्रेडिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अभी वीडियो को यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। तब तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।